शोएब साहब, आप तो कानूनदार नहीं है, तहरीक इंसाफ कोई भी कानून जो है ना वो पाबंदियां जायज हरफ आखिर तो नहीं होता, वो उसमें बाद में अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। देखें साहब, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं, SOP तरीक़ाकार बनाने में कोई हर्ज नहीं, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स कि जजेस की कौन सी ऑब्जर्वेशन को आपने रिपोर्ट करना है, कौन सी नहीं करना। ये सिर्फ जजेस की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्टिंग पूरा एक सब्जेक्ट है। वकील आया है, क्लाइंट आया है, पार्टी आई है, उसके अंदर वकील के क्या क्रक्स ऑफ द आर्गूमेंट्स थे, उसने क्या बोला, जज की उसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन आई, फिर डिफेंस काउंसिल ने क्या कहा, उसके ऊपर जजेस के क्या उनकी ऑब्जर्वेशन थी, और फाइनली कोर्ट ने या जर्न कर दिया या रिज़र्व कर दिया या शॉर्ट ऑर्डर दे दिया। ये 3 चीज़ें होती हैं ना। इसमें सिर्फ जज की ऑब्जर्वेशन ही सफिशेंट नहीं होती, ये पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक सिस्टम है। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग, दुनिया पूरी लाइव स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हो गई है, तमाम जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। जब आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करेंगे, ना तो वो अदलिया दुरुस्त होगी, ना वो निज़ाम इंसाफ दुरुस्त होगा, ना उसमें प्रोसिक्यूशन दुरुस्त होगी, ना डिफेंस दुरुस्त होगी। आप जो चीज़ भी है सबके सामने लाइव चलाएं, और उसके साथ मुझे बताएं, बल्कि ये तो पार्लियामेंट की तरह जो कुछ वहाँ गुफ्तगू हो रही है सारी की सारी ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट उसके तैयार होनी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, वकील बोल रहा है, कोर्ट की वेबसाइट पे पड़े होने चाहिए, और वो फाइनल आने के बाद उसको बाद में ये फैसला लिख लें। और बाहर की दुनिया में ऐसे हो रहा है, जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन वकील है या पिटिशनर साइड का वकील है, डिफेंस साइड का वकील है, वो सारा कुछ वो उसमें टाइप होता जाता है, और फाइनल जो 1 सफ़े का है, 2 सफ़े का है, 10 सफ़े की है, वो फाइंडिंग्स आती हैं। वो हमारे आर्गूमेंट्स भी वो अपनी मर्जी से ना लिखें, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे आर्गूमेंट्स मेरी मर्जी से होने चाहिए। अच्छा, मतलब कोर्ट्स के अंदर ऐसी शिकायत भी आई कि जो खुली अदालत के अंदर कहा गया फैसला ज़ुबानी था, तहरीरी फैसला कुछ और आया बहुत सारे केसेस में। उसका तदारुक ये नहीं है कि आप मेरी रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाएं, उसका तदारुक ये है कि वहाँ उस निज़ाम को और शफाफ बनाएं, ज़्यादा शफाफ बनाएं, आप उसको पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड करें, पूरी तरह उसकी वीडियो ऑडियो दोनों उसमें टाइप होने पहले चाहिए। तो एक जस्टिस सतर ननिल्ला ने और काजी फायजी साहब ने अच्छा काम किया है, ये जो वीडियो चैनल पे ये इसको और खोलने और बड़ा करें, और एक ट्रांसक्रिप्ट बनाएं हर केस की ऑब्जर्वेशन का, और उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें। जैसे देखें पार्लियामेंट के अंदर आप करते हैं ना, तो यहाँ क्यों नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ वाले केसेस है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बल्कि हर केसेस में हो जानी चाहिए। अच्छा, उससे आगे मैं आ दूँ, अब जो आपने 2 किस्म की बात की है, एक ये है कि जो पैमरा ने नोटिफिकेशन किया है, और एक वो तो टोटल, दूसरा इज्जत टोटल उसने पाबंदी लगा दी है, कोई रिपोर्टिंग आप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे रिटर्न ऑर्डर के अलावा। अच्छा, अगर रिटर्न ऑर्डर ही आना है तो आप अदालत में क्या करने आते हैं, रिटर्न ऑर्डर तो आपके घर पहुंच जाएगा। और जो राणा साहब कह रहे हैं ना कि प्रूफ फॉर रिपोर्टिंग, वो है प्रूफ फॉर रिपोर्टिंग होती है जो हमारे लॉ जर्नल्स छपते हैं, उसके अंदर उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता है, ताकि वो आइंदा के लिए लोगों को एक गाइडेंस प्रोवाइड हो, जिसको प्रेसिडेंट लॉ बोलते हैं। आप सपोर्ट करते हैं कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो और इसकी ट्रांसक्रिप्ट जाए, ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। जब तक आप जब पाबंदियां लगाएंगे, जब बंद कमरों में ड्राइंग रूम की तरह इसको करने की कोशिश करेंगे, उसमें खराबी आएगी, मिसयूज होगा। अब आता हूँ हत्या की इज्जत के लॉ की तरफ। उसके अंदर तो इतने ब्लंडर्स हैं, मैं समझता हूँ कोई रीजनेबल आदमी उसको कोई सपोर्ट नहीं कर पा सकता। मैं आपको चंद एक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली खराबी क्या है, जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है, मुझे बताएं, उसमें मैं आप सिर्फ नहीं है, हर वो शख्स जिसने एक भी कोई वीडियो चढ़ा दी, कोई एक व्हाट्सएप कर दिया, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी किसी ने पोस्ट किया हुआ है, तो वो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन में आ गया, नंबर 1। नंबर 2, आप आगे आए, उसके सेक्शन 12 में कोर्ट प्रोसीडिंग्स में फिर रोकी हुई है। सेक्शन 12 के तहत कोई भी शख्स, इवन वकील भी बाहर जाकर कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोल सकेंगे। तो उसके अंदर भी ये एक शिक्र, बुरी फैसले पे जुर्माना हो जाएगा, शिकायत कुनिंदा जाके तो घर जाके सो जाएगा, और जिस पे इल्ज़ाम लगा होगा वो, मैं उसी पे आ रहा था। नेक्स्ट उसमें है सेक्शन 8 कि भाई अपॉइंटमेंट के लिए जो सिटिंग चीफ जस्टिस भेजेगा ना, नाम 3 भेजेगा इनको, ये उसमें से सिलेक्शन करेंगे, या पसंद नहीं आएंगे तो वापस भेजेंगे उनमें से, फिर नई लिस्ट आएगी जब तक इत्तेफाक नहीं हो जाता। यानी जुडिशल कमीशन की पावर ले ली। फिर सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 ने एक और कारनामा किया है, इसमें 18 महीने के अंदर उसकी रिव्यू कमेटी बनेगी, 18 महीने की कारकर्दगी देखेगी, उसमें इंटेग्रिटी, सूटेबिलिटी एंड फिटनेस को भी डिटर्मिन करेगी कि बंदा हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, इसकी इंटेग्रिटी है कि नहीं है, और सिटिंग जज के बारे में। और जब चाहेंगे 18 महीने के अंदर अंदर उसको वापस कर देंगे।
यानी कि तुम जाओ भाई, हम तुम्हें निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया अपनी तरफ से। पहले ट्रिब्यूनल्स और ऑल पावरफुल, यानी सुप्रीम किसी को भी सजा दे दें पकड़ के। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है कि सिटिंग जज की इंटेग्रिटी, सिटिंग जज जो प्रोसीडिंग है ट्रिब्यूनल्स की, उनको आप किसी कोर्ट में जाके चैलेंज भी नहीं कर सकते, रुकवा भी नहीं सकते। वो तो फिर मेरा ख्याल है वो तो अलग चीज़ होगी, क्योंकि फिर तो रेट फिर भी हो सकती है, मगर एक सिटिंग जज बैठा होगा। अच्छा, यानी जो जुडिशल काउंसिल की पावर है वो भी इन्होंने अपने पास रख ली। उससे आगे चलें, आपको अगर मैं बताऊँ इसमें क्या गलतियाँ हैं। नेक्स्ट कर दिया लीव टू डिफेंड, यानी आपने वक्त पे गए नहीं अदालत में, या आपने ये जाकर रिक्वेस्ट नहीं की कि जनाब मैं डिफेंस करने का मुझे अख्तियार दिया जाए जवाब देने का। अगर उसने जवाब ना दिया, देने का अख्तियार ना दिया, या आपने वक्त पे वो जवाब के परमिशन नहीं मांगी, तो उसी वक्त खड़े खड़े डिग्री हो जाएगी, खड़े खड़े डिग्री हो जाएगी उसको। मतलब इसका मोटे लफ्ज़ों में अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इसने ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की है, तो उसको ये कौन बगैर की हद तक इज़्ज़त के ज़ुमरे में आता है या नहीं, या इससे किसी की साख को नुकसान पहुंचा है कि नहीं, वो अबूरी फैसले में मुझे जुर्माना भी कर सकता है और सज़ा भी दे सकता है। वो बाकी चीज़ें बाद में चीज़ें, उसके लिए दो खराबियाँ हैं इसके अंदर। एक तो यह है कि आप जाएंगे, आप कहेंगे जी मेहरबानी करें मुझे इजाज़त दें, मैं जवाब जमा कराऊँ, या मुझे डिफेंड करने की इजाज़त दें। अगर जज कहे नहीं, या आपने वक्त पर जमा नहीं कराया, तो आपको जुर्माना उसी वक्त हो गया। उसके बाद एक सेक्शन 17 है जो आप कह रहे हैं, यानी ओनर्स टू प्रूव, जो मुद्दई होता है उसने साबित करना होता है कि वाकई उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है। वो कहते हैं नहीं, उसने एप्लीकेशन दे दी, अंडरस्टूड है कि उसकी रेपुटेशन खराब हो गई और आपको भुगते आप भुगते आप। ब्रेक ले लें जी, और ये कानून में ऐसा नहीं होता। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब, हद तक इज़्ज़त का कानून, शुएब साहब ने तो अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी, आप बताइए इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, या इसकी इस्लाह के लिए तैयार हैं या नहीं? देखें, जहाँ तक इसको जस्टिफाई करने की बात है, तो इसमें तो मलिक साहब कोई नहीं ये कह सकता कि एक ऐसा कानून जो रेगुलेट करे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो वल्गैरिटी और जिस तरह से लोगों की जो है वो हद तक इज़्ज़त की जाती है, और किस तरह से लोगों को जो है वो लोगों की बाज़ मामलात में, और ख़ास तौर पे वो लोग जो यानी आम शहरी हैं जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम सियासतदान तो फिर इन चीज़ों से जो है वो थोड़ा बहुत किसी हद तक आदी हो जाते हैं, तो उनकी जो है ये लाइफ बर्बाद कर देते हैं लोग। ऐसे स्कैंडल्स और ऐसी चीज़ें जिनका हकीकत में कोई वास्ता नहीं होता। तो इस वल्गैरिटी को रोकने के लिए एक ऐसा कानून जो इफ़ेक्टिव हो, मौसर हो, और जो एक आदमी जब कंप्लेंट लेके आए तो ऐसा ना हो कि उसको ही जो है वो उल्टा जो है वो उसको हिसाब देना पड़ जाए, जो उसके लिए आसानी से अपना जो विक्टिम है उसकी जो है वो हक रसी करता हो। ऐसा कानून जो है वो बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा। सहाफ़ती तंजीमें जो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं वो भी ये कह रही हैं कि जी हम ये नहीं कहते कि कानून नहीं बनना चाहिए, कानून बिल्कुल बनना चाहिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रेगुलेशन जो है वो आनी चाहिए। सर अभी तो राना साहब सूरत ये है कि जिसके ऊपर आप चार्ज लगाएं कि इससे मेरी हद तक इज्जत हुई है, लाख मुतासिर हुई है, उसके बाद वो पढ़ने पड़ा रहेगा, आप चाहे घर जाके आराम करते हैं। नहीं तो वो क्यों ऐसा करे? किसी को क्या डिटरमिन तो हो जाएगा उसने ऐसा कुछ किया है कि नहीं, ऊपर जो है वो बेबुनियाद इल्जाम लगाने का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले साबित तो हो जाए। हाँ। साबित हुए बगैर ही सजा तो नहीं ना होनी चाहिए। नहीं तो साबित नहीं तो अगर साबित करने में ही आप 1 साल जो है वो खज्जल होते रहे अदालतों में साबित करने के लिए, तो फिर आप कहेंगे कि इससे बेहतर था कि मैं और 10 गालियां खा के भी खामोश बैठा रहता, और ये जो मुसीबत मैंने उठाई है इसको आपने फिक्स करना होगा, तो वो तो एक ही आपके इल्ज़ाम से फिक्स हो जाएगा, फिर ये तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी लिस्ट के अंदर मैंने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो कवर होते हैं, फिर तो सारे जिसको मर्जी आप फिक्स कर दिया करेंगे। इल्ज़ाम आया, बंदा अंदर 30 लाख रुपए जुर्माना भुगतो, उसके बाद देखेंगे इल्ज़ाम साबित होता है कि नहीं। देखें मलिक साहब, आपने बात को जो है ना वो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात आपने कर दी है कि मिसयूज़ होगा। कानून की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं है, उसकी जस्टिफिकेशन से कोई इनकार नहीं है, उसको मौसर होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। बात यह है कि ये मिसयूज़ ना हो, तो ठीक है, इसके लिए जो है वो जो बैरियर्स लगाए जा सकते हैं कि मिसयूज़ ना हो,
उसके ऊपर बात होनी चाहिए, और जो तय हो उसके मुताबिक बिल्कुल ये जो है वो बैरियर्स वहाँ कानून में होने चाहिए कि वो मिसयूज़ ना हो। जो किसी की हद तक की इज़्ज़त करता है, जो किसी के ख़िलाफ़ किसी को स्कैंडलाइज करता है। अब आप देख रहे हैं ये जो वी लॉगर्स हैं, एक आदमी उठता है, ना वो सहाफ़ी, ना उसका कोई उसकी डिग्री, ना उसकी कोई रजिस्ट्रेशन, ना उसकी कोई उसको कोई सनद, वो उठ के जनाब वो जो चाहता है वो बोल देता है, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारा कोई है बड़ा जो इशू है इस वक्त, बहुत सारे जो इश्यूज हैं जो आप सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस वक्त घूम फिर के कहीं ना कहीं पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट और ये जुडिशरी वाली जो कंट्रोवर्सीज हैं इससे जुड़े हुए हैं। ये लॉ भी इसलिए लाया जा रहा है, कोई और मकसद नहीं है, एक ही मकसद है इस वक्त। तो क्यों नहीं बातचीत का वो दरवाज़ा खोला जाता? अभी आज बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान बातचीत करना चाहते हैं, तो आप दरवाजे खोलिए उनके लिए, उनको वेलकम करिए कि आइए बैठते हैं। आप मिल बैठेंगे तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखें जी, मिल बैठने की बात मैं तो पिछले 40 दिन से यानी 2 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन कभी जवाब आ जाता है कि जी नहीं, बिल्कुल आपसे नहीं बैठेंगे, आपसे नहीं बात करेंगे। कभी आ जाता है कि जी आप ये शराइत पूरी करें तो फिर आपके साथ बैठेंगे। मैं तो एक सियासी वर्कर के तौर पे बिल्कुल इस बात का दाई हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, सियासी लोगों के दरमियान जो है वो बिल्कुल बात होनी चाहिए, गैर मशरूत तौर पे उनको बैठना चाहिए, और बैठ के हर मौजू के ऊपर जो है वो, जिस मौजू के ऊपर भी कोई बात करना चाहिए उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और जब तक सियासी जमातें और पॉलिटिशियन जो है ये इन मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, जब तक वो रूल्स ऑफ गेम के ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे, उस वक्त तक ये झगड़े ख़त्म नहीं होंगे। तो सर दावत दीजिए ना, ये तो आपने बड़ी जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट दी है, जो इंटेंट अच्छी है, ठीक है, सही इंटेंट का इजहार है, लेकिन दावत दीजिए बैरिस्टर गौहर को, अली ज़फ़र को, उमर अयूब को बुलाइए और बैठिए। आप तो अब खुद बैनुल-सूबाई राब्ते के वज़ीर हैं, बड़ा अच्छा फोरम है आपके पास, अपनी मिनिस्ट्री में बुला लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से जब चाहें, जब कहें, मैं इनके पास आने को तैयार हूँ। ये मेरे पास तशरीफ़ लाएँ तो मेरे लिए एजाज़ होगा, इसमें तो कोई सर फॉर्मल दावत दे दीजिए ना उन्हें, एक खाते लिखिए, ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री से दावत दीजिए, इसी प्रोग्राम से अनाउंस करिए कि मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ, बुलाइए, जुमे के बाद उन्हें चाय पे बुलाइए। चलें, ये इस तरह से अगर आप कहते हैं कि तहरीरी तौर पे दावत दी जानी चाहिए, लेकिन बाद में जो इनके जवाब पहले होते रहे हैं उसकी फिर जिम्मेदारी आप पे होगी, क्योंकि इससे पहले तो सर ब्लफ कॉल करना भी कोई चीज़ होती है ना जी, कॉल दैट ब्लफ। तो अगले दिन जो है वो फिर उसके बाद जिस किस्म का मामला होता है वो फिर आपके इल्म में है। तो अगर तहरीरी तौर पे इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा आपको, आप हुकूमत हैं, आप लीड रोल लें। मैं राना साहब आपको इस पे 100 दफ़ा शाबाशी दूंगा, आप लीड रोल लें, उनको दावत दें, जो बैकआउट करेगा वो खसारे का सौदा करेगा। देखें मलिक साहब, मामला ये है कि शायद इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि जी शहीन साहब बात करें, ये आने को तैयार हूँ, तो मैं इनको दावत देने को तैयार हूँ, ये मुझे दावत दें, मैं इनकी तरफ आने को तैयार हूँ, तो शायद इनके लिए भी मुश्किल हो कि ये अपनी पार्टी से, अपने कोलीग से, अपनी लीडरशिप से इस बात की परमिशन लिए बगैर अगर ये बात करें, तो शायद कल को वो बात जो है उन्हें उसे इनके लिए जो है वो मुश्किल हो। मामला ये है ऑफ द रिकॉर्ड इनके कुछ लोग जो है वो हमारे साथ राब्ते में हैं भी। ऑफ द रिकॉर्ड जो है ये हमारे साथ तय करने के जी इस तरह की हमें दावत दी जाए तो हम इसको जो है वो एक्सेप्ट करके बैठ के इन मामलात के ऊपर बात करने को तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप जैसे जो लोग हैं जिनकी इज़्ज़त है, सारे पूरे मुआशरे में इज़्ज़त है, लेकिन हमारी तरफ भी है, इनकी तरफ भी है, वो लोग इसमें किरदार अदा कर सकते हैं।